हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लर्निंग अड्डा चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पे। और हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एक्सेल से रिलेटेड सारी की सारी छोटी से छोटी नॉलेज को शेयर करेंगे और सीखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पिवट टेबल पर। तो पिवट टेबल पर बात करने से पहले दोस्तों जानते हैं कि टेबल होती क्या है। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये एक टेबल बनी हुई है और ये जो टेबल है ये फिक्स टेबल होती है। इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको समरी वगैरह देखनी है तो आपको अलग से तरीके से ही करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फंक्शन लगाना पड़ेगा या फिर आपको पिवट टेबल बनाना पड़ेगा। और जो पिवट टेबल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको डेटा चाहिए होता है आप उसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट और भी लोग ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम पिवट टेबल को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अगर जैसा कि देखेंगे, ये देख पा रहे हैं आप, डेटा है, एक डेटा है बना हुआ है जिसमें कि सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, रीजन, सेल्स, एक्सपेंस, ये हमने एक डमी डेटा बनाया हुआ है। और अगर देखेंगे तो काफ़ी सारा डेटा है, ऑलमोस्ट 120 लाइन्स हैं इसके अंदर। और इसके ऊपर हम एक पिवट टेबल बना के और आज चेक करने वाले हैं किस तरीके से पिवट टेबल को यूज़ किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जब हम पिवट टेबल बनाते हैं तो पिवट टेबल बनाने के लिए आपको जो डेटा है, आपका टेबल जो बनी है उसके अंदर कर्सर रखना होता है। और रखने के बाद आपने क्लिक करना है इंसर्ट पे। और इस पर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब देखेंगे आप, लेफ्ट साइड कॉर्नर पे पिवट टेबल का एक ऑप्शन है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये सीट आ जाती है जहाँ पे ये दो चीज़ें आपसे पूछता है। एक आपका टेबल रेंज, तो टेबल रेंज ये जो देख रहे हैं आप, जो लाइनिंग्स चल रही हैं यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, और कई बार क्या होता है वो पूरा अगर सेलेक्ट नहीं भी होता है तो आप इसको दोबारा से अगर चाहें तो ये ऐसे कर्सर करेंगे और ये इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ तक डेटा आपको लेना। अगर सारा डेटा नहीं लेना तो छोड़ सकते हैं, सारा डेटा जहाँ तक भी आपको सेलेक्ट करना आप इजीली इस तरीके से स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये जहाँ तक मेरा डेटा है तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। एक चीज़ का हम ध्यान रखते हैं कि जब भी हम जैसे भी डेटा पे काम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि हमको ये चेक ज़रूर कर लेना है कि कोई भी सेल ब्लैंक ना हो। बाय द वे, कई बार होता है कि अगर सेल ब्लैंक भी है तो भी वो डेटा उस तरीके से रीड करेगा, उसमें अवेलेबल नहीं होगा डेटा तो नहीं करेगा, बट टेबल आपका बन जाता है। दूसरी एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, जब भी आप कभी भी पिवट टेबल बनाते हैं तो पिवट टेबल बनाते टाइम क्या होता है कि जितने भी आप कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, जितने भी आप कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं उस कॉलम का जो पहला रॉ होता है तो उसमें जो है डेटा ज़रूर होना चाहिए। अगर डेटा नहीं होगा तो वो आगे नहीं जाने देगा, वो पिवट टेबल को क्रिएट नहीं करता है। तो ये देखिए, अब इसके बाद जब हमने ये यूज़ कर लिया तो डेटा सेलेक्ट कर चुके हैं। अब हमने इसमें बताना है कि कहाँ चाहिए डेटा। ये कह रहा है कि आपको डेटा इसी सीट में चाहिए या अलग चाहिए। और सपोज को ये आपको नई सीट में चाहिए तो न्यू वर्कशीट क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, दूसरी एक नई सीट क्रिएट कर देगा, वहाँ पे आपको पिवट टेबल बना के देता है। एक और चीज़ होती है कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट, अगर आपको इसी के अंदर चाहिए तो ये आपका एग्जिस्टिंग वर्कशीट है। इस पर क्लिक करते हैं आप, और क्लिक करने के बाद आपको लोकेशन वाला जो टैब है सेल, इसके अंदर क्लिक करना है और जिस जगह पे भी आपको ये पिवट टेबल चाहिए वहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं ऐसे। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये क्लिक हो गया और इसके बाद ये जो लाइनिंग चल रही हैं यहाँ पे फिक्स कर देगा। ये ओके किया हमने और ये पिवट टेबल के लिए ऑप्शन बन गया। अब ये देखिए, ये देख करने के बाद मेरे पास एक पिवट टेबल का जो भी जो लेआउट हमें बनाना है, तो एक फील्ड जितनी भी हैं सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। ये बन के आ गया, इसमें वो सारी फील्ड हैं जो हमने सेलेक्ट की हुई हैं। एम्प्लॉय नेम हो गया, रीजन, सेल, एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। अब क्या करना है, हमको इसको फिट करना होता है। जैसे हमको चाहिए समरी चाहिए उस तरीके से हम इसको समराइज वे में बनाते हैं। जैसे आप देखें, एम्प्लॉय नेम है, अब मेरे को देखना है कि किस एम्प्लॉय ने कितनी सेल की है। ठीक है, ये एम्प्लॉय देखा मैंने और मैंने ये सेल्स डाला और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये फिगर आप देख रहे होंगे कि सेल्स की फिगर आ गई। अगर मैं देखूँ तो ये फर्स्ट पे अगर देखेंगे, जैसे आरती गुप्ता है तो इन्होंने जो सेल्स किया है उसका पूरा जो सेल है अभी तक का वो ये दिखा रहा है 139,000। तो ऐसे ही अलग अलग लोगों का पूरा सेल्स का डेटा अवेलेबल है।
इसके बाद सपोज आपके पास ये है और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रीज़न भी है, तो हमें अगर चेक करना है कि इन्होंने किस रीजन में कितना सेल किया है, तो हम ये इस रीजन को उठाते हैं और कॉलम लेवल में डाल देंगे, कॉलम लेवल में डाल देते हैं। तो अब ये जो चार चीज़ आपको दिख रही हैं, इसका मैं थोड़ा सा एक बार यूज़ बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये फिल्टर्स जहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा फ़िल्टर के लिए यूज़ होता है। जैसे कि जो भी चीज़ हम यहाँ पे डालेंगे तो इसके अंदर एक ऊपर बन के आ जाएगा फ़िल्टर, तो वहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग डाउन करेंगे और उसके यूज़ कर लेंगे। देन इसके बाद ये कॉलम्स होता है। कॉलम्स जैसे हमने इसके अंदर डालें तो ये इस तरीके से कॉलम बन जाता है। जैसे आपका ये सेंट्रल हो गया, ईस्ट हो गया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, जो भी डेटा होगा वो डेटा पिक कर लेता है। ठीक है, ये होती है हमारी रॉज। जैसे हमने एम्प्लॉय नेम डाला है तो रॉज में आप देखेंगे आरती, जय, अनिल, अंकिता, अरुण, अरुणिमा, जो भी हैं आपके नाम रॉज में आ गए हैं। देन इसके बाद होता है वैल्यू। तो ये जो वैल्यू वाला टैब होता है ये हमारा डिसाइड करता है आपके क्या चाहिए, सम चाहिए, आपको एवरेज चाहिए, काउंट चाहिए, तो ये वैल्यू होता है, एग्जैक्टली वैल्यू ये बताता है। तो ये चारों इस तरीके से यूज़ होते हैं। तो इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और देखते हैं। अब देखिए जैसे कि ये हमने देखा और ये हमें ना थोड़ा लग रहा है यार क्या है, अगर हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं जो अच्छे से ईजिली समझा जा सके। तो अगर आप यहाँ आते हैं, वैल्यू वाला जो है टैब हमारा, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम सम पे, सबसे नीचे देखेंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग है। वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाते हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको काउंट चाहिए काउंट ले सकते हैं, एवरेज, मैक्स, मेन, प्रोडक्ट, जो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है आप यहाँ से ले सकते हैं। सपोज़ मेरे को काउंट चाहिए कि यार किस काउंट जो है किस किस दिन जो है उसने काम किया है। सपोज़ कि 4 बार गया है इस रीजन में, 5 बार गया है, तो काउंट मैंने किया और ओके कर दिया और ये देखिए ये काउंट आ जाता है। तो ये सेंट्रल में एक बार विज़िट किया है, ईस्ट में 2 बार, नॉर्थ में एक बार साउथ में एक बार, वेस्ट में। तो इस तरीके से ये देखिए 6 बार, सभी ने 6 बार किया, बट किसी ने किसी रीजन में 2 बार किया, किसी ने किसी में 2 बार किया, कहीं 1 बार किया। तो ये डिफरेंट आएंगे, जैसा डेटा होता है इस तरीके से। देन अगर मेरे को सम लेना है तो सम में देखेंगे ये अब क्या होता है कि सम भी लेना है, मेरे को कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे कि अभी मेरे को डॉलर दिखाना है, मान लीजिए कि डॉलर साइंस वगैरह दिखाना, तो मैं करेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए करेंसी मैंने सेलेक्ट किया। करेंसी सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अगर मेरे को ये वैल्यू चाहिए, डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए, राइट, और ये दिया और यहाँ से मैं करेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर सिंबल देखेंगे यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल आ रहा है, तो यहाँ से सिंबल हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जिस भी करेंसी के लिए आपने काम करना है उसके लिए आप जैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इंग्लिश है, कनाडा है, ब्राज़ील है, इंग्लिश है, जमैका है, तो जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। जैसे कि अभी हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, यूएस हमने ले लिया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, और ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद मैं यहाँ पे ओके करता हूँ और अगर आप देखेंगे तो ये इस डॉलर वैल्यू में इसने दिखाना स्टार्ट कर दिया। क्या तो थोड़ा क्लीन सा डेटा लगता है। तो इस तरीके से आप पिवट टेबल बनाते हैं। क्या अब क्या रहता है कि मान लीजिए आपने ये पिवट टेबल बनाया है, इसमें भी आपको चाहिए नहीं यार मेरे को ये जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है मेरे को इधर नहीं चाहिए, मेरे को नाम चाहिए कॉलम में और रॉज में मेरे को रीजन चाहिए। तो कुछ नहीं करना, आपने सिंपली इसको यहाँ से पिक करना है, ड्रैग करना है, इधर ड्रैग कर देना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना अगर इसी पे आप चेंजेस करना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ व्यू आपका आएगा। ये देखिए ये आपका व्यू इस तरीके से आ रहा है। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। क्या जैसे कि आपने देखा तो अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं और पिवट टेबल से समरी आप ले सकते हैं। अभी क्या है कि मान लीजिए अभी जैसे हमने दिखाया था एम्प्लॉय नेम मेरे को इधर चाहिए, देखता हूँ मैं काफ़ी दूर तक आ रहा है, इतना दूर ईजी नहीं है, तो ये देख लिया। अभी एक चीज़ और बताना था कि फ़िल्टर्स कैसे यूज़ करते हैं। सपोज़ कीजिए ये रीजन, मेरे को रीजन डाल दिया मैंने फ़िल्टर में, राइट। अब इसमें यहाँ पे क्या है, मेरे को सेल्स देखना था और एक्सपेंसेस देखना है। मैंने ये एक्सपेंसेस डाल दिया, तब ये एक्सपेंस आ गया और सेल्स आ गया, किसने कितना सेल किया है, कितना एक्सपेंस आया है, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब ये चीज़ सेम इसके लिए भी हम कर देते हैं फॉर्मेटिंग। सम पे गए, नंबर्स पे क्लिक किया, देन करेंसी, देन इसको करते हैं 0 एंड यहाँ से साइन वही यूएस वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और ये ओके कर दिया ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वैल्यू आ गया। अब क्या करना है कि मेरे को सिर्फ एक रीज़न का देखना है। सपोज कि मेरे को सारे रीजन्स का नहीं देखना। आप ये देखिए फ़िल्टर इस तरीके से यूज़ होता है।
ये किया, सेंट्रल पे क्लिक किया मैंने, सेंट्रल का मेरे पास आ जाएगा। ये टोटल 339,61,000 का एक्सपेंस है। अगर आपको ये नॉर्थ का देखना है तो सिर्फ नॉर्थ पे क्लिक किया, नॉर्थ आ जाएगा। देन अगर वेस्ट देखना है, वेस्ट आ जाएगा। आपको मल्टीपल देखने हैं तो आप मल्टीपल के लिए क्या करते हैं, हम यहीं पे ये ड्रैग किया और यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल करते हैं। वेस्ट के साथ मेरे को ईस्ट देखना है, वेस्ट ये दोनों किया और ये दोनों यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो ये आज के वीडियो में इतना ही, और आगे फिर से हम जो वीडियो लाने वाले हैं उसमें और अच्छे से समझेंगे और डिज़ाइनिंग वगैरह किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम बाकी के पॉइंट्स यूज़ करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए। अगर आप बेसिकली बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, ताकि स्टार्टिंग से बिल्कुल एकदम लेमैन के हिसाब से जैसे हम शुरू करते हैं, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट, एक एक पॉइंट को उस पर हम डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ को समझाएंगे। जिस तरीके से एक बिगिनर सीख रहे होते हैं उस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपको उस तरीके से चाहिए तो हम उस तरीके से भी बनाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे हम उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे और आगे की वीडियो बनाएंगे। और बिल्कुल अगर लगता है कि लोगों को रिक्वायरमेंट है, आप सबकी रिक्वायरमेंट है कि बेसिक से बिल्कुल मिलना चाहिए, तो हम बेसिक से बनाना भी स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।